स्टीव जॉब्स की पत्नी ने महाकुंभ में सनातन के लिए दिखाए ऐसे संस्कार, दुनिया रह गई हैरान। दुनिया की सबसे अमीर महिला, 15.8 बिलियन डॉलर की नेटवर्क, फिर भी सब कुछ ठुकरा कर निभाए सनातन के संस्कार। 7 समंदर पार से दौड़ी चली आई महाकुंभ, अब कुंभ में करेंगी पहला स्नान। स्टीव जॉब्स की पत्नी के पास इतना पैसा कि रुपए में कन्वर्ट करेंगे इनका पैसा तो महल भी भर जाएगा। सनातन संस्कृति निभाने के लिए अब लॉरेन पॉवेल जॉब्स से बन गई कमला, महाकुंभ में करेंगी कपलवास। जी, टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एप्पल के सह संस्थापक रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में से एक लॉरेन पॉवेल 13 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भाग लेंगी। दुनिया की चकाचौंध में संगम की रेती की महिमा किस तरह फैलने जा रही है, इसकी वानगी महाकुंभ में दिखेगी। दरअसल एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार लॉरेन पॉवेल भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में हिस्सा लेंगी। इस बात की जानकारी आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाश नंद जी महाराज ने दी है। स्वामी कैलाश नंद ने कहा, लॉरेन अपने गुरु से मिलने आ रही हैं। वो मेरी बेटी जैसी हैं। शिष्या बेटी के समान होती है। हमने उनको अपना गोत्र भी दिया है और उनका नाम कमला रखा है। ये दूसरी बार है जब वो भारत आ रही हैं। महाकुंभ में सभी का स्वागत है। वो 3 से 4 दिन रुकेंगी। वो महाकुंभ में आकर साधुओं से मिलेंगी और हमारे परंपराओं को समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी ने यह भी बताया कि हम कोशिश करेंगे कि पॉवेल को अखाड़े की पेशवाई में शामिल किया जाए, लेकिन ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। वो इस कुंभ का दौरा करेंगी और यहाँ संतों से मिलेंगी। उन्हें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि जो लोग हमारी परंपराओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वो हमारी परंपरा के बारे में सीखना चाहते। स्वामी ने कहा, दुनिया में ज्यादातर लोग किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन में हैं। कुंभ में कई लोग आ रहे हैं, कुछ अपने निजी कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। ये एक धार्मिक मेला है। दुनिया भर और भारत से लोग आशीर्वाद लेने के लिए महाकुंभ आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अरबपति कारोबारी लॉरेन यहाँ 17 दिनों तक रहेंगी और कल्पवास में साधुओं की संगत में सादगीपूर्ण जीवन गुजारेंगे। दिवंगत पति स्टीव की तरह ही लॉरेन भी हिंदू और बौद्ध धर्म से खास जुड़ाव रखती हैं। आपको बता दें, स्टीव जॉब्स भी सनातन परंपरा में विश्वास रखते थे और उनके जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जिनमें वो भारतीय संतों से प्रभावित रहे हैं। इन संतों में बाबा नीम करोली महाराज का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। 1974 में स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली के दरबार में आए थे। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच, जो रहस्य बन चुका था, उसे जानने के लिए बाबा नीम करोली के आश्रम पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान वो नीम करोली के बाबा के आश्रम कैची धाम में रुके थे। इसके अलावा परमहंस योगानंद द्वारा लिखित ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब भी उनके लिए बहुत खास रही थी। स्टीव जॉब्स ने कई मौकों पर इस किताब को जिंदगी में बदलाव लाने का जरिया माना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेन यहाँ 13 जनवरी को आ जाएंगी। जुलाई 2020 तक लॉरेन पॉवेल और उनके परिवार को फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सालाना लिस्ट में 59वें नंबर पर रखा गया था।